इस समय हम लोग अमेठी में हैं। प्रचार का पहिया थम चुका है। अब प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। प्रत्याशी एक एक लोगों से मिल सकते हैं और मिल भी रहे हैं, और हम भी और लोगों के बीच में घूम रहे हैं, लोगों से राय जान रहे हैं कि इस बार किसे वो लोग चुन रहे हैं। असली जो जनता होती है गाँवों की होती है, और वही राजनीति की धड़कन को पहचानती है। ये बताइए चचा, आपका क्या नाम है? अरविंद शुक्ला। कैसी बयार है इस बार अमेठी में? वही बयार है, 19 वाली ही पोजीशन सेम है। 2019 वाली 2019 की पोजीशन इस साल भी है। कोई खास लोग ना उससे खिलाफ हुए हैं ना जुड़े तो हैं कुछ लोग सारे, इसलिए कि इन्होंने डेवलपमेंट बहुत किया हमारी सांसद महोदया ने। धरातल पे अगर विकास को देखा जाए तो अमेठी में वो कौन से विकास है जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कि ये कार्य? भाई सारे, जैसे जिले के कृषि ऑफिस आप जहाँ बैठे हो यहाँ बना है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ बना। हम लोग कौन सी जगह पर बैठे हैं? ताला अमेठी ब्लॉक का ताला गांव है। और ओवर ब्रिज बना, बाईपास बना, सब स्मृति ईरानी की ही देन तो कहा जाएगा। तो सारे डेवलपमेंट तो दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं की पोजीशन भी अच्छी है। अब ये तो यूँ तो चंद्र लोग जो अपना बोल रहे हैं, बोलने से कोई काम नहीं। तो कांग्रेस ने तो अपने खास आदमी किशोरी लाल जी को यहाँ से उतारा है। भाई ऐसा है कि तो निर्विरोध कैसे कराएंगे? विपक्षियों का भी काम है, सब पक्ष विपक्ष। किसको निर्विरोध? किसको निर्विरोध? अरे स्मृति ईरानी को अगर न प्रत्याशी देते तो कैसे होता काम? हाँ, उनके तो बसपा का भी तो प्रत्याशी है। हाँ तो है, सब चुनाव ऐसे लड़ते हैं। सपा तो कभी लड़ाती नहीं यहाँ से। तो सपा के वोट भी तो पिछले साल भी मर्ज हुए थे कांग्रेस में। तो उससे कोई बहुत असर की बात नहीं दिखाई दे। झूठे लोग अपना यार वार बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया, अमेठी की जनता इस चीज़ को किस रूप में देखती है? चाहती थी, जो उनके समर्थक थे वो तो उन्हीं को चाहते थे, और जो समर्थक नहीं है वो तो चाहे जो लड़े उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। सही बात तो यही है। बतौर सांसद यहाँ से राहुल गांधी का कार्यकाल कैसा रहा, और स्मृति ईरानी का अगर दोनों में तुलना की जाए तो अच्छा तो स्मृति ईरानी का था। अच्छा, स्मृति ईरानी का लगा आपको? हाँ बिल्कुल, इन्होंने देखा काम को ना। उन्होंने तो 10 साल प्रधानमंत्री, चाहे स्वयं होते चाहे उनका बनाया हुआ मनमोहन सिंह थे, लेकिन कि डेवलपमेंट की सारी बिंदुएं जितनी पड़ी थी इनको कहाँ देखा। इनको देखे होते तो आज ये पोजीशन कहाँ रहती और अच्छी रहती उनकी। तो ये बात है। अच्छा, इस पर का जो चुनाव हो रहा है, लोग जब वोट डालने जा रहे हैं तो वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर लोग सोचते हैं, एक बार वो कहते हैं कि नहीं इस मुद्दे पर आम आदमी या किसान, आप किसान हैं, वोट देगा? सारे लोग सम्मान निधि पा रहे हैं, सब किसान। और किसान ही चाहे 2 बिस्सा वाला हो चाहे 2 बीघा वाला हो, सबको वही बातें मिल रही हैं, समान पैसा मिल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर की भी आस्था का केंद्र सबका हिंदुओं का था। अब जो उसको माने या ना माने वो तो अलग बातें रहती हैं, लेकिन यह है कि मानना तो सबको चाहिए। राम तो सबके प्रिय हैं। अच्छे तो काम बहुत हुए इस सरकार के माध्यम से। अब बड़ी बड़ी बातों में धारा 370 वगैरह जो थे, आम भारतीय को तो उससे कोई इस तरह का लाभ नहीं डायरेक्ट हुआ, लेकिन कश्मीर में रहने वाले मुसलमान भाइयों का ही तो लाभ हुआ। और आज बराबर उनका होता रहेगा। और नहीं था कश्मीर 370 थी तो उनको तो चंद्र लोगों को रुपया मिलता था, बस वही उतने में समेट जाते थे सारे लोग। आम आदमी को तो आज लाभ मिल रहा है और वो खुश हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। और ये बताइए, आपका क्या नाम है? रवि कुमार। रवि जी, इस बार अमेठी में किसकी बयार है? अब हम लोग को पता नहीं है भाई। आप पता नहीं, बोलेंगे नहीं पता नहीं है भाई। चलिए, हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। काम करने वाले आदमी हैं। और तो किसे जिता रहे हैं इस बार? मेरा वोटे नहीं है, क्या बताएं किसको दें। तुम्हारा नाम नहीं है, तुम बताओ। बता रहे रमेश अमेठी, ये कह रहे हैं अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश तो यहाँ से प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी नहीं है तब भी कह रहे हैं जीतेंगे। कैसे अखिलेश जीतेंगे जब यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़े हैं? मोदी नहीं गले में तो भाई भगवा लगाए हो। आए तो गमछा है, गमछा से तो खरीदा हूँ पैसे से। मोदी की सरकार बेकार है, बस यही कह रहे हैं। ये है। आप बाबा बताइए कैसा चल रहा है? माहौल सही चल रहा है इस बार अमेठी किसको? अमेठी कांग्रेस का है।
माहौल। हाँ कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस कमेटी माहौल। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। शेष कुमार शुक्ला। आपका क्या नाम है? शेष कुमार शुक्ला। इस बार अमेठी के मन में क्या है? अमेठी के मन में क्या बीजेपी आएगी? सीधा डायरेक्ट बीजेपी आएगी। हाँ, और कौन सी वो खास बातें हैं जिनकी वजह से आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आएगी अमेठी में? बाजू में देख लो केंद्र विद्यालय है, ये रोड देख लो, हमको और क्या चाहिए? रोजगार हम पढ़े लिखे हैं, खुद ही ले लेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहता है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं कि रोजगार हम ले लेंगे। कहाँ कहाँ रोजगार बेरोजगारी हो रहे हैं आदमी? जो पढ़े लिखे हैं सबको रोजगार मिल रहा है, कुछ न कुछ आदमी कर ही रहा है। ये देखो ये यंग लड़के हैं कर रहे हैं ना, समोसे बेच रहे हैं। तो समोसा बेचना क्या गलत काम है क्या? चोरी तो नहीं कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं अपना। इंडिया वाले राहुल जी कहते हैं कि कोई MA BA BTech करके समोसे बेचेगा, पकौड़े तलेगा। वो तो उनका भी तो जमाना था, सब कितनी हजार नौकरियां निकाल दिया था उन्होंने। 70 साल तो थे ना, कितना रोजगार दे दिया था। आज की डेट में भाई साहब आप अपने घर में बैठे रहो, मोबाइल निकालो, ऑनलाइन आप जो चाहोगे आपके घर में आ जाएगा, और जो लेके आएगा उसको भी तो रोजगार मिला ना। रोजगार की कमी नहीं है, आदमी के दिमाग में गंदगी भरा जा रहा है। किस तरह की गंदगी? कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, सब रोजगार है। जो पढ़े लिखे हैं सब रोजगार कर रहे हैं। आप भी घूम रहे होगे मार्केट में, आपको मालूम पड़ता होगा। अच्छा ये बताइए, विपक्ष लगातार कहता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद सरकार पिछले 10 सालों में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हुआ है। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। बताइए हमारे अमेठी में कौन सा हिंदू मुस्लिम है? सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, कोई हमें एतराज़ नहीं है, उनको भी कोई एतराज़ नहीं है। विपक्ष के लोग जो कहते हैं वो उनका तो ये काम है भड़काना। अच्छा वो भड़का रहे हैं। भड़का रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम हमें तो नहीं लगता हिंदू मुस्लिम कहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी तो अब चले गए रायबरेली। तो उनको जाना ही चाहिए था, जब यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए तो जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? गए नहीं, उनको भेजा गया है। वो तो कहते हैं कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ हमेशा रहूँगा। तो आए रहे, अब क्या करें? जबरदस्ती तो नहीं भगा सकते साहब। आप भी आ जाओ, बना लो एक मकान, आप भी रहो। इंडिया है, पूरा देश है, कोई कहीं पे भी रह सकता है, किसी के लिए कोई आपत्ति नहीं है। तो पिछले साल तो लगभग 55,000 वोटों से जिताए थे आप लोग स्मृति ईरानी को। हाँ, तो अब की बात 55 का डबल कर दो, आएंगी स्मृति ईरानी। आएंगी स्मृति ईरानी ही। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, ठीक है? तो भाई साहब आपका क्या नाम है? अशोक शुक्ला। अशोक जी, इस बार तो कल ही चुनाव है, कल वोटिंग होने वाली है अमेठी में, तो अमेठी का क्या मन मिजाज है? इस बार जैसे सांसद भाजपा के हैं, राहुल गांधी इसके पहले सांसद हुआ करते थे अमेठी के, तो जो विकास उन्होंने किया उसका परिणाम को मिला। जो विकास ये किए हैं इस बार इनको परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि पब्लिक इस बार जो है एक तरफ कांग्रेस को वोट कर रही है, एक तरफा। अच्छा, इनके कार्यों को देखा जाए तो क्या संतोषजनक कार्य नहीं रहे? जी नहीं, मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, एक नया काम, एक नया कार्य बीजेपी बता दे कि अमेठी में हुआ है, एक नया कार्य केवल। अभी तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ ओवरब्रिज बना है, बाईपास बना है, और कई सड़कें बनी हैं। ओवरब्रिज कांग्रेस की देन है, सड़कें कांग्रेस की देन है, रेलवे कांग्रेस की देन है, मेगा फूड पार्क कांग्रेस लाई, चला गया इनके आते ही। डिस्कवरी पार्क बना माफी टिकर में, वो भी लेके चली गई। ट्रिपल IT वो भी लेके चली गई। बाकी मुंशी का अस्पताल थी, उसको भी बंद करवाने का कार्य इन्होंने किया, लेकिन यहाँ की जनता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा करके किसी तरह चलवा रही उसको। तो ये इनकी जो है मानता है। आप बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा पुरखा सुकूल। आप क्या सोचते हैं कैसे? इस बार वोट होने वाला है? यहाँ तो किशोरी लाल शर्मा जीते हैं। लगाए तो आप भगवान हैं। भगवान तो है ही है, हम तो भगवान के भक्त हैं। हाँ भी तो भगवान के भक्त हैं भी, थोड़ा हम कह रहे हैं कि भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन मतलब गमछा बीजेपी वाला लगाए हैं, लेकिन बीजेपी का जिताएंगे कांग्रेस। नहीं नहीं, हम बीजेपी में से भी बीजेपी को वोट किए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है गरिमा सिंह को वोट दिए, स्मृति ईरानी को वोट दिए,
इस बार स्मृति ईरानी से क्यों मोह भंग हो गया? कोई काम तो हुआ नहीं। और आप तो देख रहे हैं जो लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये बन गया वो बन गया। आप सुनने में तो आया है कि एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पास हुआ है तिलोई में, लेकिन हमने अभी तक उसका कोई उठे। और रही बाईपास की बात, तो बाईपास पास तो पहले का था, लेकिन बना इन्हीं के टाइम में, चूँकि मुकदमे में फंसा था। और तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे गौरीगंज का ओवरब्रिज बना है, लोग इसको भी बता रहे हैं। ये देखिए कृषि भवन बना है, तब ना ये सांसद थी, न केंद्र में सरकार थी, न पहले, उसको भी बता रहे, लोग गिनाते हैं। तो गिनाने की तो बात एक अलग है, इनका काम अब क्या हुआ है हम तो भाई नहीं जानते। तो ये है अमेठी की जनता। हम लगातार अमेठी की जनता के बीच बने हुए हैं, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता किसे यहाँ से चुन करके भेजती है। चलिए किसी और क्षेत्र में कहीं और की जनता से आपको रूबरू करवाते हैं।